नमस्कार, एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। जम्मू कश्मीर का पहलगाम, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है, एक भयानक आतंकी हमले का गवाह बना। यहां हुए आतंकी हमले ने न केवल पर्यटकों को निशाना बनाया बल्कि देश के दिल को भी झकझोर दिया। इस आतंकी हमले में 27 से ज्यादा पर्यटकों की मौत हो गई जो कश्मीर घूमने पहुंचे थे। देखिए ये खास रिपोर्ट। मैडम, ये जो ब्रीथ साहब है, प्रेशर, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। कश्मीर की वादियां एक बार फिर दहशतगर्दों की गोलियों से थर्रा उठी। वही था, कोई दिसता जहांगीर तो क्या बिहारियां पे सजोते यार, मौत ही कश्मीर की है। आतंकियों ने अनंतनाग जिले के पहलगाम में खुलेआम नरसंहार किया। जिन वादियों में देश भर से सैलानी घूमने पहुंचे थे, उसी वादी में दहशतगर्दों ने सैलानियों का पहले धर्म पूछा और फिर मौत के घाट उतार दिया। साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम ही है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ हैं। मैडम, ये जो ब्रीथ साहब है, प्रेशर, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। जब सिमन युवा डिजाइन ठीक है, हम बचा देंगे, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये आतंकियों ने हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया। किसी के पत्नी के आंखों के सामने आतंकियों ने पति को गोली मार दी, तो किसी की आंखों के सामने परिजन को मार दिया। दहशतगर्दों ने एक दो नहीं बल्कि 28 सैलानियों को चुन चुन कर मारा। बता दें कि अनंतनाग दक्षिण कश्मीर में आता है और ये घटना अनंतनाग जिले के पहलगाम से 6 किलोमीटर दूर स्थित पर्यटन स्थल बैसरन घाटी में हुई। मंगलवार दोपहर में पर्यटक यहाँ घूम रहे थे। इसी बीच दोपहर करीब 6 आतंकी पहुंचे और उन्होंने अलग अलग जगहों पर अटैक कर दिया। आतंकियों ने वहां मौजूद 45 पर्यटकों के समूह पर गोलियां बरसाई। इनमें 28 टूरिस्ट की मौत हो गई, जबकि 17 से ज्यादा घायल हो गए। मरने वालों में 2 स्थानीय नागरिक शामिल हैं। इस हमले में जिनकी मौत हो गई है उनके नाम इस प्रकार हैं: सुशील नाध्याल, मध्य प्रदेश; सैयद आदिल हुसैन शाह, जम्मू कश्मीर; हेमंत सुहास जोशी, महाराष्ट्र; विनय नरवाल, हरियाणा; अतुल श्रीकांत मोनी, महाराष्ट्र; नीरज उदवानी, उत्तराखंड; बिटन अधिकारी, पश्चिम बंगाल; शुभम द्विवेदी, उत्तर प्रदेश; प्रशांत कुमार सतपथी, ओडिशा; मनीष रंजन, बिहार; एन रामचंद्र, केरल; संजय लक्ष्मण लाली, महाराष्ट्र; समीर गुहार, पश्चिम बंगाल; दिलीप दसाली, महाराष्ट्र; जे सचंद्रा मौली, आंध्र प्रदेश; मधुसूदन सोमिसेट्टी, कर्नाटक; संतोष जागथा, महाराष्ट्र; मंजुनाथ राव, कर्नाटक; कस्तूरबा गवतोय, महाराष्ट्र; भरत भूषण, कर्नाटक; सुमित परमार, गुजरात; तेजेह लिंग, अरुणाचल प्रदेश; शैलेश भाई कलाठिया, गुजरात; दिनेश अग्रवाल, चंडीगढ़; यतेश परमार, गुजरात; दिनेश मीरानिया, छत्तीसगढ़। जबकि विदेशी टूरिस्ट में नेपाल के सुदीप नेवपाने और यूएई के उधवानी कुमार नाम शामिल हैं। वहीं घायलों में डोभी विनोबह, गुजरात; बालचंद्र, महाराष्ट्र; डॉक्टर ए परमेश्वर, तमिलनाडु; शशि कुमारी नाइक, कर्नाटक; संतानो, तमिलनाडु; सोबते पाटिल, मुंबई; विनय बाई, गुजरात; मनिक पटेल पनवेल, महाराष्ट्र; रेणु पांडे, नेपाल; अबजया एम राव, कर्नाटक; आकांक्षा, मध्य प्रदेश; लक्षिता दास, छत्तीसगढ़; जेनिफर, मध्य प्रदेश; जया मिश्रा, हैदराबाद; साबरी गुहा, कोलकाता; हर्षा जैन, महाराष्ट्र और निकिता जैन, महाराष्ट्र शामिल है। आतंकी हमले के बाद से जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक हाई अलर्ट है। बताया जा रहा है कि हमले के बाद सुरक्षा बल पहलगाम से बेसरन पहुंचे।
घायलों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर लगाए गए। कुछ घायलों को पहले पहलगाम में प्राथमिक उपचार दिया गया। उसके बाद जीएमसी अस्पताल अनंतनाग और श्रीनगर एम्स ले जाया गया। बेसरन में हमले की खबर मिलते ही पहलगाम की सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। घास के मैदान में लोगों ने किसी तरह छिपकर जान बचाई। बड़ी संख्या में पर्यटक होटल छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर चले गए। मारे गए और घायल लोगों के परिवारों को कड़ी सुरक्षा के बीच पहलगाम क्लब ले जाया गया। वहीं पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकवादियों के हमले पर जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन ने कहा कि आतंकवादियों से बड़ा कश्मीरियों का कोई दुश्मन नहीं हो सकता। उनकी जंग कश्मीरियों के मेहमान नवाजी के खिलाफ है। वे चाहते हैं कि पर्यटक कश्मीर छोड़ दें और कश्मीरियों के पास आजीविका का कोई स्रोत न हो। वे हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के दुश्मन हैं। वे आतंकवादी हैं। निहत्थे पर्यटकों को निशाना बनाना सबसे बड़ा पाप है। उन्हें ना तो यहाँ माफ किया जाएगा, न ही भगवान की नजर में। आपको बता दूं कि इससे बड़ा दुश्मन कोई कश्मीरियों का नहीं हो सकता। एक, जम्मू कश्मीर के लोगों की बिलखसूस जो कश्मीरी है, यहाँ टूरिस्ट आज नहीं 200 साल से आते। हमारा एक नाम है, हमारी एक पहचान है जिसको शनाख्त कहते हैं, वो है कि हम मेहमान नवाज लोग हैं। हम अजनबी से अजनबी इंसान को अपने घर में, अपने दिल में जगह देते थे। ये वार उसके ऊपर है, उस पहचान के ऊपर है। और उसके अलावा ये जो इक्तिसादी आज़ादी है कश्मीरी की कि वो अपने बलबूते पर कमाए, ये उसके खिलाफ एक अटैक है। जानकारों की माने तो इस जगह को निशाना बनाने के पीछे खास कारण भी है। दरअसल पहलगाम से बेसरन की दूरी 6 किलोमीटर है। पूरा इलाका पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा है और काफी ऊंचाइयों पर स्थित है। यहाँ तक वाहन भी नहीं पहुँच पाते। यह पर्यटकों और ट्रैकर्स की पसंदीदा जगह है। इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती भी नहीं रहती है। चूँकि घने जंगल के कारण भागना और छिपना आसान था, इसलिए नरसंहार के बाद आतंकी गायब हो गए। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन TRF ने ली है। सूत्रों के मुताबिक TRF और लश्कर के ओवरग्राउंड वर्कर की भी मदद ली गई है। सुरक्षा एजेंसियां इस एंगल पर छानबीन कर रही है। बताया जा रहा है कि TRF का हिट स्क्वाड फाल्कन स्क्वाड है, जो कि हिट एंड रन की तकनीक पर काम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। तो लश्कर-ए-तैयबा का प्रॉक्सी संगठन TRF ने इसकी जिम्मेदारी ली है और कायराना करतूत उसने किए। जो सैलानी वहां पर, मासूम सैलानी नज़ारा देखने गए थे, दृश्य का आनंद उठा रहे थे पहलगाम में, अचानक वहां पर हथियारबंद लोग आते हैं जिन्होंने आर्मी की ड्रेस पहनी हुई थी, जिन्होंने पुलिस की ड्रेस पहनी हुई थी। अंधाधुंध गोली चला देते हैं। कुछ लोगों से उनका नाम भी पूछते हैं। उसके बाद धर्म के आधार पर उन पर गोली से फायर कर देते हैं। हमारे साथ इस वक्त बने हुए हमारे जम्मू कश्मीर से संवाददाता शुभम। शुभम, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल। शुभम, अभी वहां पर क्या अपडेट है? गृह मंत्री अमित शाह अभी कल पहुंचे थे और वहां पर एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई। अभी वहां पर क्या स्थिति है? क्योंकि जो पुलवामा की बात कर ले, वहां पर पर्यटकों को रोका गया है। अब वहां पर कोई नहीं जा पा रहा है। कई लोग कई राज्यों से वहां पर जो आए थे वो फंसे भी हुए हैं। अभी वहां पर क्या स्थिति है? अपडेट जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, बिल्कुल आपको बताते चले जिस तरीके से आतंकवादियों ने कल एक कायराना हरकत वहां पर की और जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जी भी जो है वो कल रात को ही वहां पर पहुंच गए थे और आज पुलिस लाइन में भी उन मृतक को जो है वो श्रद्धांजलि दी गई है। लगातार सर्च ऑपरेशन कॉर्डन जो है उस एरिया को किया गया है। ड्रोन के माध्यम से जो है वो पूरी निगरानी रखी जा रही है और जो भी पर्यटक जो है उनको भी जो है वो सुरक्षित जो है उनको आगे जाने की अनुमति जो है वो नहीं दे दी जा रही है। और लगातार अगर आपको बताएं तो सुरक्षा बल जो है वो अपनी तैनाती बनाए हुए हैं और स्पेशल फोर्सेस जो हैं उनका जो है वो सहारा वहां पे लिया जा रहा है। और जिस तरीके से अभी कुछ ही समय पहले जो है उन आतंकियों के फोटोज जो हैं वो सामने आए हैं, उनके जो चित्र हैं वो सामने आए हैं और जिसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि आसान हो जाएगा सुरक्षा बलों के लिए भी इन आतंकियों को पकड़ना और मौत के घाट उतारना, क्योंकि ये आतंकी जो है वो अपना मंसूबा लेकर आते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो शांति बनी है उसको किस तरीके से भंग किया जाए। जी बिल्कुल शुभम, वाकई अब स्केच जारी हो गया है और उम्मीद की जाएगी कि बहुत जल्द इनको भी मौत के घाट उतार दिया जाए। लेकिन जिस तरह से पहलगाम की अगर हम एरिया की बात कर ले, आखिर आतंकवादियों ने इसी जगह को क्यों चुना? क्या वहां पर जिस तरह से आसपास पहाड़ियां थी, ये हमले करने के लिए आसानी से पहाड़ियों के जरिए
पेड़ों के जरिए छुपकर वहां पर आसानी से पहुंचा जा सकता था और उसके बाद घटना का अंजाम देकर वापस रवाना हो जा सकता था, इसलिए उन्होंने इस जगह को चुना। देखिए, पहलगाम इलाके की अगर बात करें, जिस जगह पर ये पूरा जो है वो घटना सामने है, उस घटना जो वो इलाका है वो एक टूरिस्ट इलाका है। वहां पर हमेशा लोग जो हैं वो वहां से दूर दूर से पर्यटक लोग जो हैं वो वहां पर आते हैं और वहां पर कश्मीर की जो सुंदरता है उसका नजारा लेने के लिए आते हैं। कहीं ना कहीं पहुंचना कहीं ना कहीं जो है वो काफी मुश्किल था, पर सवाल ये था कि लोकल की मदद से, जिस तरीके से अगर हम बात करें, बताया जा रहा कि 3 से 4 आतंकी हैं, 3 आतंकी हैं और एक लोकल आतंकी जो है वो उनके साथ है जिसने पूरी मदद की होगी। ये तो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन का जो है वो पार्ट रहेगा, पर फिलहाल ये जरूर है कि एक लोकल आतंकी जरूर इनके साथ था जिसने बताया कि कौन सा रास्ता शॉर्टकट है और कौन से रास्ते से जो है वो उस एरिया तक पहुंचा जा सकता है और वहां पर सिक्योरिटी नहीं है। ऐसी खबरें उनके पास जरूर होंगी, इसलिए इतना बड़ा जो है वो हमला आतंकियों ने वहां पर जरूर किया होगा, पर फिलहाल सुरक्षा एजेंसी से इसके पीछे जो है वो जुट गई है। जी बिल्कुल, वाकई अब स्केच भी जारी होगा, देखना होगा जल्द कितनी जल्दी इन आतंकवादियों को मौत की घाट उतारा जाता है। और जिस तरह से हम कल बात भी कर रहे थे कि इसमें कोई शक नहीं है पाकिस्तान का इसमें हाथ है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। जब से 370 वहां से खत्म किया, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पहले तो वो धमकी दे रहा था कि अगर 370 वहां से खत्म किया जाता है तो हम एक बड़ा एक्शन लेंगे, लेकिन वो देखते ही रह गया और हिंदुस्तान की सरकार ने, भारत की सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया और 370 वहां से खत्म कर दिया। उसके बाद चीजें धीरे धीरे सामान्य हो रही थी और वहां पर मुहर भी लगाई जा रही थी कश्मीर के लोगों की तरफ से, क्योंकि जिस तरह से वहां पर चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुए, उसमें जो प्रतिशत बढ़ा, उसके बाद पाकिस्तान लगातार बौखलाया हुआ था। इसलिए जो आतंकवादियों के नाम यहां पर सामने आ रहे, जिनके स्केच जारी किए जा रहे, उनमें से पाकिस्तानी आतंकवादी भी हैं। हालांकि पाकिस्तान इस बात से इनकार कर रहा है, लेकिन वो हर बार इस तरह की घटनाओं का अंजाम देकर इनकार करता है, लेकिन सजा इस बार उसको फिर से मिलेगी। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर में लगातार प्रदर्शन जारी हैं और जम्मू कश्मीर सरकार से और केंद्र सरकार से लोग मांग कर रहे हैं कि इस बार आर पार की जो है वो लड़ाई हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो आतंकवादियों के खिलाफ हो, कि आतंकियों का जो मंसूबा है वो यहाँ पर कामयाब ना हो, क्योंकि ये हमेशा यही प्रयास करते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो शांति बनी है उसको भंग करने का प्रयास लगातार किया जाता है। और अब इस बार जो है वो पर्यटकों को जो है वो टारगेट किया गया है और मृतक की जो संख्या है वो आंकड़ा जो है वो काफी बड़ा है। ये कहीं ना कहीं अब भारत सरकार को भी पाकिस्तान से मुंह तोड़ जवाब जो है वो जरूर देना होगा। जिस तरीके से इस पूरे घटना की जो जिम्मेवारी है वो लश्कर तैयबा जो कि आतंकी संगठन है उसने ली है और हर जगह पे लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। आज जम्मू बंद भी था और इंतजार कर रहा है जम्मू कश्मीर कि पाकिस्तानी आतंकियों और पाकिस्तान से जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जी बिल्कुल, वाकई दिया जाएगा मुंह तोड़ जवाब, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वहां पर जो पहलगाम में जो पर्यटक पहुंचे थे उनके लिए क्या इंतजाम किए गए, कैसे उनको सुरक्षित जगह वहां पर रखा गया है, और जो दूसरे राज्यों से हैं कैसे उनको वहां से वापस भेजने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, चॉपर का इस्तेमाल कर कर जो है उनको अपने अपने इलाके में जो है वो भेजा गया है, क्योंकि अगर हम बात करें तो जिस तरीके से एशिया हमारे चैनल के माध्यम से भी जिस तरीके से उनके जो परिजन वहां पे हैं, घर पर हैं, वहां उनको भी काफी दुख जो है वो हुआ है, क्योंकि अचानक से ये जान गई है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि परिजन भी ये कह रहे हैं कि आतंकियों से एक बड़ा जो है वो इनको जवाब दिया जाए कि ऐसी घटना जो है वो पर्यटक स्थल पर जो है वो ऐसी ना हो और किसी भी जगह पे ना हो, क्योंकि ये आतंकी जो हैं वो हमेशा इंटरनेशनल बॉर्डर की अगर हम बात करें, एलओसी की बात करें तो घुसपैठ की कोशिश करते हैं। जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इनका जो मंसूबे को कामयाब नहीं होने देती तो ये लोग सुरंग का इस्तेमाल करते हैं, नारोटिक्स के माध्यम से जो है, ड्रोन के माध्यम से जो है वो हथियार पहुंचाने का काम करते हैं। पर फिलहाल इनकी जो किसी भी मंसूबे को जो कामयाब है वो सुरक्षा बल नहीं होने देते हैं। पर इस बार जवाब जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता मांग रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जी बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह भी कल पहुंच गए थे। जैसे ही आतंकी घटना सामने आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर अमित शाह को सीधे कश्मीर जाने के लिए कहा। वो तत्काल कश्मीर पहुंचे, वहां पर हाई लेवल मीटिंग हुई, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके साथ मीटिंग हुई और कई वहां के जो बड़े नेता थे, सरकार थी, उनके साथ मीटिंग हुई और आज मृतकों को श्रद्धांजलि भी दी गई है।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये एक हाई लेवल की मीटिंग जो है वो हुई है, इसमें हम लोग कहीं ना कहीं सारे जितने भी सुरक्षा बल थे, उच्च अधिकारी थे, वो इस मीटिंग में मौजूद थे गृह मंत्री जी के साथ। और एक बड़ा एक्शन जो है वो जरूर होगा और पूरे तरीके के साथ जो है मैनेजमेंट के साथ जो है, जिस तरीके से हमने देखा था पिछले दिनों भी पुलवामा अटैक के बाद जो है ये 2025 में जो है एक बड़ा आतंकी हमला जो है वो हुआ है और सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से भी जो है वो पाकिस्तानी आतंकियों के जो संगठन है उन्हें निस्तानाबूद किया गया था। और उसके बाद ये बड़ा हमला जो है वो पहलगाम में हुआ है और अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले ये एक बड़ा हमला हुआ है। और ये कहीं ना कहीं जो है वो प्रश्न चिन्ह जरूर है, पर जिस तरीके से सुरक्षा बल जो है वो पूरी तैनाती बनाए हुए हैं, कॉर्डन ऑफ किए हुए हैं। और जिस तरीके से जब हमने लोगों से बात की, लोगों का साफ तौर पे कहना है कि बाबा बर्फानी जी की यात्रा इस बार पहले से भी ज्यादा आंकड़ा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल शुभम, इस यात्रा को रोकने की भी कोशिश की जा रही है और जो एक अमन वहां पर कश्मीर में धीरे धीरे और फैलता जा रहा था, उसको भी यहां पर हिलाने की कोशिश की जा रही है दुश्मनों की तरफ से। लेकिन जो अमन वहां पर लगातार बनता जा रहा है और जो शांति वहां पर फैलती जा रही है, वो उनकी जो कोशिश है वो बिल्कुल यहां पर नाकाम साबित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ, कुछ तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की, जहां पर कुछ तस्वीरें आपको धुंधली करके दिखा रहे हैं क्योंकि ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। तो आर्मी और पुलिस की वेशभूषा में वहां पर आतंकवादी पहुंचे थे और जो पर्यटक वहां पर आए थे पहलगाम में, आसपास के नजारों का आनंद ले रहे थे। उनसे कुछ लोगों से उनसे नाम पूछा और उसके बाद उनके माथे पर, उनके शरीर पर गोलियों से उनको भून दिया। तो गोलियों की तड़तड़ाहट काफी दूर तक सुनाई दी। धर्म पूछा, जाति नहीं, और धर्म के आधार पर जो वहां पर सैलानी थे उनको गोलियों से भून दिया गया। और जिस तरह से ये आतंकवादी घटना हुई है, आतंकवादी घटना के बाद पूरे देश में उबाल है। कुछ तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जम्मू कश्मीर से भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर वहां के स्थानीय लोगों ने हाथ में बैनर पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन किया आतंकवाद के खिलाफ। तो महाराष्ट्र से भी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर आतंकवाद का पुतला दहन किया गया। पंजाब में भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई और आतंकवादियों को मौत की घाट उतारने के लिए सरकार से मांग की गई। तो पूरे देश में आक्रोश दिखाई दे रहा है इस आतंकवादी घटना को लेकर और मांग की जा रही है। हालांकि अब स्केच भी जारी कर दिए गए आतंकवादियों के। बहुत जल्द इन आतंकवादियों को मौत की घाट उतारा जाए। पूरे देश से एक ही आवाज है। तो 2019 के पुलवामा हमले के बाद एक बार फिर से आतंकवादियों ने एक बड़ा हमला किया है। हालांकि उनकी जो कोशिश है वो नाकाम फिर से एक बार होगी और उन सभी को मौत की घाट उतार दिया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए रायपुर के कारोबारी दिनेश मिरानिया की पत्नी और बेटे से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की। आतंकियों ने पत्नी, बेटे और बेटी के सामने गोली मार दी थी। शाह ने कहा कि हमले में अपनों को खोने का दर्द हुए भारतीयों को है। बेगुनाह मासूम लोगों को मारने वाले आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। मृतक मिरानिया का पार्थिव शरीर दिल्ली से रायपुर लाया जाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।